हॉन्टेड हॉस्पिटल की कहानी। ये कहानी एक पुराने और सुनसान हॉस्पिटल की है जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। ये हॉस्पिटल एक समय में शहर का सबसे प्रमुख अस्पताल हुआ करता था, लेकिन कुछ भयानक घटनाओं के बाद इसे बंद कर दिया गया। समय के साथ इस अस्पताल के बारे में अजीबोगरीब कहानियां फैलने लगीं। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। एक रात 4 दोस्त राहुल, अंजलि, सुमित और प्रिया इस हॉस्पिटल के बारे में सुनी हुई कहानियों की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। वे सभी हॉस्पिटल के भीतर दाखिल होते हैं और उन्हें तुरंत ही अजीब एहसास होने लगता है। जैसे ही वे हॉस्पिटल की गहरी गलियों में जाते हैं, उन्हें ठंडी हवा के झोंके और अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। एक अंधेरे कमरे में दाखिल होते ही अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। डर के मारे वे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह टस से मस नहीं होता। तभी अंजलि को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वह मुड़ती है तो उसे एक धुंधली आकृति दिखती है जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती है। वह एक नर्स की आत्मा थी जिसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा के निशान थे। वह नर्स धीरे धीरे उन चारों के करीब आने लगी। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों लाया गया? नर्स की आत्मा ने अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहा, मैं इस हॉस्पिटल की नर्स थी। एक दिन एक डॉक्टर ने मुझसे गलती से एक मरीज की जान ले ली और मुझे इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। मैंने यहाँ आत्महत्या कर ली और तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। ये सुनकर सभी दोस्त सन्न रह गए। नर्स की आत्मा ने कहा, मैं तभी मुक्त हो सकती हूँ जब मेरे साथ न्याय किया जाए। चारों दोस्तों ने उसे न्याय दिलाने का वादा किया। अगले दिन वे पुलिस के पास गए और उस घटना की जांच शुरू कराई। जांच में पता चला कि वास्तव में नर्स निर्दोष थी और डॉक्टर की गलती थी। इसके बाद नर्स की आत्मा को न्याय मिला और हॉस्पिटल का भूतिया प्रभाव खत्म हो गया। इस घटना के बाद हॉस्पिटल को फिर से खोल दिया गया और वहां से जुड़ी सारी डरावनी कहानियां खत्म हो गई। लेकिन उन दोस्तों के लिए वह एक ऐसी रात थी जिसे वे कभी भूल नहीं पाए।